नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। व्याख्याता नहीं होने पर भी सभी छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुई पास। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडाला की छात्राओं ने व्याख्याताओं के पद रिक्त रहने पर भी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया है। विद्यालय में अध्ययनरत सभी 25 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी हासिल कर अपने माता पिता और शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाया है। इसी विद्यालय की छात्रा निधि जोशी ने 95.40% अंक प्राप्त कर पूरे ब्लॉक में विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं 15 छात्राओं का गार्गिक पुरस्कार में चयन हुआ है। सफलता से खुश होकर प्रधानाचार्य मंजीत सिंह और सरपंच तारावती देवी के नेतृत्व में विद्यालय स्टाफ ने शुक्रवार को समस्त छात्राओं को उत्साहवर्धन करने के लिए विद्यालय प्रांगण में उनका तिलक लगाकर फूल माला से स्वागत किया और लड्डू बांटकर मुंह मीठा किया। होनहार छात्राओं ने भी अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं का फूल माला से सम्मान किया। प्रधानाचार्य मंजीत सिंह ने इस सफलता का समस्त स्टाफ को धन्यवाद दिया। कहा कि ये सब शिक्षकों और छात्राओं की मेहनत का फल है। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त वक्ताओं ने विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद दिया और छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इससे पूर्व सर्वप्रथम सरपंच तारावती देवी और व्याख्याता उषा यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि हमारे यहाँ भूगोल और होम साइंस के संकाय तो हैं, लेकिन 4 साल से पद स्वीकृत नहीं है और अंग्रेजी व संस्कृत के व्याख्याता के पद रिक्त हैं। व्याख्याता के अभाव में सीनियर टीचर व अन्य टीचर्स से वैकल्पिक व्यवस्था कर कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। अगर इन सभी संकायों के व्याख्याता होते तो सभी बच्चे और अधिक अच्छे अंक प्राप्त करते। इस अवसर पर समाज सेवी जोगेंद्र सिंह यादव, भामाशाह नेतराम यादव, विद्यालय विकास समिति सदस्य विनोद शास्त्री, देशराज यादव, दिनेश प्रजापति व व्याख्याता रेखा यादव, व्याख्याता उषा यादव सहित सारा स्टाफ मौजूद रहा। हमारे टोटल छात्राएं 25 थी। 25 में से 15 का गार्गी पुरस्कार में चयन हुआ है और सभी बालिकाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। और इसके लिए हमारी सभी छात्राओं की मेहनत और हमारे टीचर्स का जो समय पर जो है क्लासों का लेना, टाइम पर उनको करना, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारे टीचर्स ने ली है। कुछ टीचर जैसे स्पेशली प्रेयर के टाइम में एक क्लास डेली लगती थी। इन 12th के बच्चों को हम प्रार्थना में ना बुला के और इनका एक एक्स्ट्रा क्लास हमेशा लेते थे। और टीचर्स ने स्पेशली 12th पढ़ाने वाले टीचर्स को और 10th पढ़ाने वाले टीचर्स को मैंने उनकी छुट्टियाँ भी लगभग मनाई थी, एक प्रकार से उनसे बातचीत करके आपसी सहमति से। अब भाई हम इन क्लासेस को पढ़ाने वाले टीचर्स जो है छुट्टियां भी नहीं लेंगे और बच्चों को पूरा जो है अपना समय देंगे। निश्चित रूप से हमारे सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं जो इतनी मेहनत की। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास ली है, होमवर्क दिया है और एक चैप्टर पढ़ाने के बाद प्रतिदिन उसका टेस्ट भी लिया है। चैप्टर जब भी कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट लिया है। यदि कोई बच्चा उस टेस्ट में कमज़ोर रहा है तो उसका दोबारा उसी का वही टेस्ट लिया है, अन्य बच्चों का दूसरा लिया है। इस तरह से विशेष रूप से हमारे टीचर्स ने जो टेस्ट लेने का, चैप्टर पढ़ाने के बाद रेगुलर टेस्ट लेने का कार्यक्रम था, उससे निश्चित रूप से हमें बहुत फ़ायदा मिला है और उसी वजह से हमारे सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए। निश्चित रूप से टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट भी किया है, यहाँ पढ़ाया है, घर के लिए मोटिवेट भी किया है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई है कि हमें घर में कोई चैप्टर या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो इन्होंने बच्चे का पूरा सहयोग कराया। वापस यहाँ आके पूछने के लिए प्रार्थना तक में हमने अनाउंस किया, किसी बच्चे को कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो आप एक्स्ट्रा समय में टीचर से पूछ सकते हो और सभी टीचर्स ने बच्चों का सहयोग किया है। सर, हमारे यहाँ भूगोल और होम साइंस दोनों के संकाय तो है लेकिन पद स्वीकृत नहीं है। हमारे टीचर्स ने, जैसे सेकंड ग्रेड के टीचर्स ने और बाकी अन्य टीचर्स से हमने एक सब्जेक्ट पढ़वाया है। भूगोल में तो बच्चे के 99 भी हैं, बड़ी मेहनत करवाई है। लेकिन यदि संकाय का लेक्चरर होता, व्याख्याता होता तो निश्चित रूप से सभी बच्चे भी अच्छे अंक हासिल कर सकते थे। तो हमारे टीचर्स की मेहनत है और बच्चों की मेहनत है जिन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। अगर संकाय का अध्यापक होता तो और अधिक अंक ला सकते थे। इसी तरह हमारे अंग्रेजी और संस्कृत का पद तो स्वीकृत है लेकिन व्याख्याता उपलब्ध नहीं है। तो 2 पद तो हमारे ऐसे हैं जो स्वीकृत ही नहीं है और 2 पद ऐसे हैं जिनमें व्याख्याता नहीं है, रिक्त पद है। इंग्लिश और संस्कृत का रिक्त पद है और भूगोल और होम साइंस का, गृह विज्ञान का संकाय है पर पद नहीं है। इस वजह से हमें इसमें दिक्कत आ रही है। बच्चों के साथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। दूसरी क्लासेस से टीचर्स को हटा करके यहाँ लगाना पड़ा, मेहनत करवानी पड़ी। बोर्ड की क्लासेस थी इस वजह से। और यदि ये टीचर होते तो बहुत बच्चे और अंक हासिल कर सकते।